तो क्या लगता है कि आगे जाके AI कुड रिप्लेस फाइट कंट्रोलर जॉब्स और उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या? ओके, सो ऑपरेशन सिंदूर ने तो इनफैक्ट ये क्लियर कर दिया कि फाइटर कंट्रोलर्स जो एयर डिफेंस है, जी बेसिकली हम लोग एयर डिफेंस ब्रांच में जी, आते हैं, फाइटर जी, कंट्रोलर्स, yes. वो कितने इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसे हैं आज की डेट में कि आप सोच नहीं सकते कि उनकी जगह कोई और ले सकता है। मैं आपको बताऊंगी, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, कि फाइटर कंट्रोलर सिर्फ पीस टाइम में ही, वॉर टाइम में ही काम नहीं करते हैं, बट पीस टाइम में भी काम करते हैं। जी ठीक है, इसमें काफ़ी सारा आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। बिकॉज कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइटर कंट्रोलर मतलब कि आपको सिर्फ वेपन एलोकेट करने हैं, कि मान लीजिए मुझे 10 तरह के थ्रेट दिख रहे हैं, तो उन थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे अपना मिसाइल, कौन सा मिसाइल सिस्टम देना है, कौन सा जहाज़ देना है, किस एरिया से वो मिसाइल सिस्टम लॉन्च होना चाहिए। फाइटर कंट्रोलिंग इससे बहुत ज़्यादा है। जब भी एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, फाइटर कंट्रोलर कॉन्स्टेंटली जो पायलट हैं उनके साथ रेडियो टेलीफोनी के थ्रू बात करते रहते हैं। कोई इमरजेंसी होती है तो फाइटर कंट्रोलर उनको कॉन्स्टेंटली गाइड करता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। सी AI कल के दिन मुझे लगता है कि एक हद तक फाइटर कंट्रोलर को असिस्ट कर सकता है, एज एन असिस्टेंस AI हो सकता है, बट वो टोटली रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस and the type of comfort that a human voice modulation, sentiments that a fighter controller can give to a pilot, that no one can replace. Yes. As a fighter controller, ऐसा कोई एक किस्सा होगा आपके ड्यूरिंग द जर्नी जहाँ आप एयरफोर्स में थी, कि जो आपको लगा होगा कि ये सबसे दिक्कत वाली चीज़ थी और आपने वो इजीली पास ऑन किया? मुझे लगता है कि हमारे ऑपरेशंस का चार्म ये है कि हर दिन अलग होता है। तो जब हम सुबह यूनिफॉर्म पहन के अपने ऑप्स रूम के लिए निकल रहे हैं, अपने ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। जी कुछ भी हो सकता है। yes. क्योंकि हर दिन आपका लार्ज फोर्स इंगेजमेंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं, हर दिन आपके सेक्टर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स गुजर रही हैं, लो लेवल पे फ्लाइंग हो रही है, ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेडिकल इवैक्यूएशन हो रहा है। तो आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें हर पल आपके सेक्टर में, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि हज़ारों किलोमीटर्स के डायमेंशन का होता है, उसमें कॉन्स्टेंटली हो रही है। तो कैसी भी इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। बट एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में हमेशा रहती है कि वो लोग जो हवा में फ्लाई कर रहे हैं, वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपका एक रॉन्ग डिसीजन, आपका एक रॉन्ग कॉल किसी की जान जा सकती है। सो वो जो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसके साथ हम काम करते हैं। बट आई थिंक हमारी ट्रेनिंग की ब्यूटी ये है कि हम लोग एज इंडिपेंडेंट फाइटर कंट्रोलर तभी बैठते हैं जब हमारे सीनियर्स को हम पे इतना भरोसा हो जाता है कि ये ऑफिसर, मेल और फीमेल कुछ नहीं है उसमें, ये ऑफिसर अपने काम को सही से करना सीख चुके हैं और किसी के जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मतलब बहुत इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। मतलब अभी मेरे ग्रेज दिख नहीं रहे हैं, बट सारे ग्रेज इज थैंक्स टू फाइटर कंट्रोलिंग।